हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। हम एक्सरसाइज 2.1 पूरी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने प्रिंसिपल वैल्यूज पे क्वेश्चन देखे थे। अब होता क्या है, कभी कभी आपसे जनरल वैल्यूज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे पूछते हैं कि जनरल वैल्यू निकालिए किसी फंक्शन की। तो अपनी कॉपी पेन सब निकाल लीजिए और देखिए कैसे हम जनरल वैल्यूज निकालेंगे किसी फंक्शन की। जैसे आपको निकालना है जनरल वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैं तीन फॉर्मूले बता रहा हूं, तीनों फॉर्मूले देखें। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा है, तो आप जानते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो थीटा आएगी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? थीटा, है ना। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा रहेगी। बट अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ना पूछते हुए आपसे पूछ लिया कि इसकी जनरल वैल्यू बताइए, तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? इसकी जनरल प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL है। जनरल वैल्यू, इसकी जनरल वैल्यू होगी n पाई। अगर साइन थीटा लिखा है तो n पाई प्लस माइनस, और जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो लिखना है। तो ये आपका आंसर रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू में। मान लीजिए आपके पास लिखा हो फॉर एग्जांपल कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, ये लिखा है आपके पास, और आपसे कहा इसकी जनरल वैल्यू बताओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी पाई बाय 6 आएगी, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। पर आपसे जनरल वैल्यू पूछिए तो इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी? जनरल वैल्यू इसकी आएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ये मैंने एक फंक्शन बताया आपको कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा में इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा देखें आप, अगर दूसरे में, ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर आपके पास कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया? कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? याद है आपको? पिछली वीडियोस आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा। इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? इसकी जनरल वैल्यू होगी, जनरल वैल्यू इसकी होगी 2n पाई प्लस माइनस थीटा। बहुत सिंपल है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास आ जाए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, पाई बाय 3 ले लीजिए, क्योंकि कॉस की रेंज तो आपको याद है ना, 0 से लेकर के पाई तक कॉस की रेंज होती है। तो इसके बीच में जो भी आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई पाई बाय 3। तो इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? इसका जनरल वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इसकी होगी हमारे पास जनरल वैल्यू। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप जनरल वैल्यू निकालिए, तो आप घबराइए नहीं। जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगी। बस आपको जनरल वैल्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपके जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है। किसके लिए? दिस इज फॉर्मूला फॉर द कॉस थीटा और दिस इज फॉर्मूला फॉर द साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा की आपकी जनरल वैल्यू आ गई। टेन थीटा आ जाए मान लीजिए, है ना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया है, दूसरा हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं तीसरा फॉर्मूला ले लेता हूं, तीसरा फंक्शन tan इनवर्स tan थीटा का ले लेता हूं, तो तीसरा आ गया आपके पास, अगर लिखा आ जाए tan इनवर्स tan थीटा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? थीटा। और इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी? इसकी जनरल वैल्यू होगी n पाई प्लस थीटा। क्या होगी इसकी जनरल वैल्यू? n पाई प्लस थीटा। ध्यान रखिएगा कि tan में प्लस थीटा आता है और साइन में प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है। एक और देख लीजिए, चौथा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा आ गया, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? थीटा। और इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी? इसकी जनरल वैल्यू आपके पास आएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा। ये इसकी जनरल वैल्यू होगी। इस तरह से ये फॉर्मूले हैं। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये फॉर्मूले नोट कर लिए हैं आप सभी ने। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। साइन के लिए ये फॉर्मूला है, कॉस के लिए ये है, टेन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, और कॉसेक के लिए ये है। दो फंक्शन के फॉर्मूले भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं जनरल वैल्यू पर। आपके पास लिखा आ रहा है साइन इनवर्स -1,
क्या लिखा रहा है, साइन इनवर्स -1। इसकी आप जनरल वैल्यू बताइए। अब आपको -1 कब मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद हो गई होगी। साइन इनवर्स -1 मिलता है साइन -π/2 पर। कब मिलता है ये, -π/2 पर हमको -1 मिलता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -π/2। व्हाट इज दिस, -π/2 इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ठीक है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ठीक है, चेक कर लीजिए रेंज में है, हाँ रेंज में है। इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है रेंज सर, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट मतलब -π/2 ले सकते हैं। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसकी जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू या इसको जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी आपने देखा n पाई प्लस माइनस थीटा। अब थीटा आपका माइनस में आया है, -π/2। तो करना क्या है, प्लस माइनस का डिसीजन ये n करेगा। तो यहां पर आपको -1 की पावर n कर देना है। अगर n एक इवन नंबर हुआ, देखिए अगर -1 की पावर 2 हुआ तो 2 एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और -1 की पावर अगर 3 हुआ तो ये ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। आपको लोड नहीं लेना है, बस आपका फॉर्मूला तो n पाई प्लस माइनस एंगल है, पर हमारे पास में जो एंगल आया है वो नेगेटिव आया है, इसलिए हमने -1 की पावर n किया है, जैसा हम कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा में करते हैं। तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। आया समझ में। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कॉस का। देखिए कॉस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कॉस इनवर्स -1/2। क्या आ गया, कॉस इनवर्स -1/2। ये सॉल्व करना है। अब कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती है, कॉस का वैल्यू -1/2 होती है cos 2π/3 पर। cos 2π/3 इट इज इक्वल टू -1। cos 2π/3 कितना होता है, -1। चाहे तो टेबल देख लीजिए, 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1। 120 डिग्री रेंज में, क्योंकि cos की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, नंबर्स में लिखें तो 0 से 180, और ये जो 120 है इस 180 के बीच में आ रहा है, मतलब चलेगा। तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 की जगह cos 2π/3। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लीजिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सिखाऊंगा, ग्राफ की क्लास भी लूंगा मैं, है ना, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। cos इनवर्स cos 2π/3। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। ये आ गई आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू। पर आपको निकालनी है जनरल वैल्यू, या निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो याद करें कॉस का फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, थीटा की जगह हमें लिखना है 2π/3। दिस इज योर आंसर। आया समझ में, क्लियर है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखिए -1/√3 कब होता है, tan इनवर्स -1/√3 सर tan -π/6 पर होगा। कहां पर होगा, tan -π/6 पर होगा, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे, tan इनवर्स tan जनरल फॉर्मूला -π/6, ये क्या आ गई हमारे पास में, ये आ गई हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू। पर सर हमें तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, हाँ हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन हमें याद है n पाई प्लस थीटा, और थीटा की जगह कितना आया है बच्चों, -π/6। तो n पाई थीटा के प्लेस पे रख देंगे -π/6। वही स्टूडेंट इन क्वेश्चन को फास्ट कर सकता है, इसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कॉसेक इनवर्स +2। अब ये क्वेश्चन आया कॉसेक इनवर्स +2। आप चाहें तो उसको साइन में बदल लें, और नहीं साइन में नहीं बदलना है तो कॉसेक में ही सॉल्व कर लें। कॉसेक की वैल्यू +2 कब होती है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, कॉसेक π/6, कॉसेक π/6 +2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक इनवर्स
कॉसेक पाई बाय 6, तो केवल ये पाई बाय 6, ये क्या आ गई हमारे पास में, ये आ गई हमारे पास में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। कैसी वैल्यू आ गई बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है इसकी जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो याद करो क्या आएगा सर, आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और थीटा, और थीटा कितना आया तुम्हारा पाई बाय 6, ये जो थीटा लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख दें, पाई बाय 6, दिस इज योर आंसर, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि जनरल सॉल्यूशन निकालो तो आप इस तरह से जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है पर है कमाल के, जिसके ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छी है बस वही कर पाएगा, हैं, प्रैक्टिस करी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एक बार में याद नहीं होगी, 5-6 बार उस टेबल को बनाओ, एनालिसिस करो, देखो समझो, है ना, क्वेश्चन करते समय हेल्प लो, देखो उसको पूरा मेमोरी में सेट करो। तो कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस की वैल्यू -1 होती है कॉस पाई, हमें याद है कॉस पाई इट इज इक्वल टू -1, तो मैं लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई, तो पाई इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, पाई क्या आ गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पाई लिखेंगे, तुम चाहो तो पाई कॉमन ले लो, 2n प्लस -1 और पाई हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। दो छोटे छोटे सॉल्यूशन और देखते हैं, एक और देखते हैं कॉस इनवर्स 0 और एक देखते हैं साइन इनवर्स 0। बच्चों नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस, आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, कॉपी में सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। 0 कब होता है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 पर ये 0 होता है, तो इसका मतलब पाई बाय 2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो भैया इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 2, दिस इज योर आंसर। यहाँ देखते हैं भैया सर साइन इनवर्स साइन 0 पर 0 होता है, अच्छा है, तो 0 इसकी क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, अब थीटा की जगह 0 है तो n पाई प्लस माइनस 0, अब 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो n पाई इज योर आंसर। आ गया समझ में, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जनरल सॉल्यूशंस के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन पे आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पुश कर लीजिए, पूरा स्टडी कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस आपको बताते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन कॉस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमारे दिमाग में, क्या कंफ्यूजन है सर, इधर तो लिखा है साइन और इधर लिखा है कॉस, फंक्शन में सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या तो ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास है साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, पर यहाँ तो सर कॉस आ गया है, अब क्या करें, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, ये लिखा है कॉस इनवर्स 4/5, तो जहां कॉस होता है आपको याद होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊं, इफ आई ड्रॉ हियर वन ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इसमें देखिए 4 तो हो गया आपका बेस और 5 हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 4 और 5 हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम यहाँ पर पीजीटी अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेनस कितना है, इट इज 5, तो इट इज 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता है, यही तो कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है 4, इट इज 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16, 16 इधर आएगा माइनस 9, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9, सो योर परपेंडिकुलर इट इज इक्वल टू 3। कितना आ गया परपेंडिकुलर बच्चों, 3 आ गया। तो आपने ये ट्रायंगल डिजाइन कर लिया किससे, cos इनवर्स 4/5 से, ये आपने ट्रायंगल डिजाइन कर लिया। अब आपके पास यहाँ लिखा है cos इनवर्स 4/5, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर साइन में लिखना हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बात याद रखिए, आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना सकते हैं। तो आप cos इनवर्स 4/5 की जगह पर साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स 4/5 इक्वल होगा साइन इनवर्स 3/5 के, क्योंकि ट्रायंगल तो यही बनेगा, है ना। अगर आपको tan बनाना हो तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, ये भी इक्वल रहेगा। पर हमें tan की जरूरत नहीं, हमें तो साइन की जरूरत है, तो हम यहाँ पर 4/5 की जगह cos इनवर्स 4/5 की जगह आप साइन इनवर्स 3/5 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5। अब हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट एंड 3/5 इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, समझ में आया, नोट कर लीजिए। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हमें ये प्रॉब्लम्स आएगी कि हमें ज़रूरत साइन इनवर्स की है और दे दिया कॉस इनवर्स है, तो हम उसको आराम से साइन इनवर्स में बदल लेंगे। हमें ज़रूरत tan की है और दे दिया साइन इनवर्स है, तो हम वहाँ फिर से इसको बदल लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।